गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी थामा के बारे में, जिसमें आयुष्मान खुराना है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, रश्मिका मंदाना है, परेश रावल है। उस मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये कोई प्रॉपर एक पर्टिकुलर ट्रेलर या टीजर ब्रेकडाउन नहीं है, प्रॉपर एक प्रमोशनल स्टफ अब तक जितना भी आया इस मूवी के अराउंड, चाहे वो टीजर हो, ट्रेलर हो, पहला गाना हो, दूसरा गाना हो, उन चारों का एक कंबाइन एक ब्रेकडाउन है। पॉसिबल स्पॉयलर्स हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टॉपिक्स के बारे में, 5 सीक्वेंसेस के बारे में टू बी प्रिसाइज, जिसमें से जिनमें स्पॉयलर्स मिल सकते हैं आपको। तो अगर स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वीडियो बंद कर दो, अगर फर्क नहीं पड़ता तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 3 सीक्वेंसेस मैंने फिगर आउट कर लिए हैं टीजर, ट्रेलर और बाकी सारे प्रमोशनल मटेरियल से। सबसे पहला एक क्लाइमैक्स के बारे में। क्लाइमैक्स के बारे में मुझे थोड़ी चीज़ें पता चल चुकी हैं, थोड़ा मुझे हिंट्स मिल गई हैं कि कैसे क्या प्ले आउट करेगा। नंबर 2 कि रश्मिका का करेक्टर कौन होगा। नंबर 3 भेड़िया वर्सेस आयुष्मान की फ़ाइट, भेड़िया वर्सेस थामा की फ़ाइट। इन 3 सीक्वेंसेस के बारे में मुझे पता चल गया, जिसमें से रश्मिका का करेक्टर की सीक्वेंस के हिंट्स थी, बाकी 2 सीक्वेंसेस में भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमैक्स के बारे में कि क्लाइमैक्स में मुझे क्या क्या पता चला। सबसे पहला कि आयुष्मान को तब तक अपनी फुल पावर्स मिल चुकी होंगी। क्लाइमैक्स में अगर हम देखेंगे, मैं स्क्रीनशॉट साथ लगा दूंगा, उसमें हमें सबसे पहले दिखा कि एक उसी टेम्पल टाइप उस डंजन सी जगह में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का करेक्टर है। वहाँ पर रश्मिका को उसने किडनैप करके रखा हुआ है, उसको चेंज में बांध के रखा हुआ है, और वहाँ पे आयुष्मान का करेक्टर आएगा। इतना हमें पता चल चुका है। वहाँ पे फाइट प्ले आउट करेगी, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी होगी जंगलों से भाग के सबसे आएगा, और वहाँ पे वो किसी एक को टेक डाउन करेगा, उसके किसी साइड मैन को, फिर वो नवाज पे अटैक करेगा। एक और चीज़ मुझे इस क्लाइमैक्स में पता चली है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का करेक्टर रश्मिका के करेक्टर को शायद मारना चाहता, क्योंकि अगर हम देखेंगे उसको चेंज में बांध के रखा हुआ, और एक और स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि वो सीधा जंप कर रहा है, नवाज का करेक्टर साइड से आयुष्मान का करेक्टर आ रहा है, बट सीधा जंप कर रहा है किसी पे अटैक करने के लिए, वो रश्मिका का करेक्टर ही होगा। और सेकंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शायद पास्ट लाइफ में रश्मिका ने नवाज को धोखा दिया होगा, उसको पकड़ा दिया होगा, उसका या कोई प्लान एक्सपोज कर दिया होगा। और साथ में हम ये देख सकते हैं कि रश्मिका करेक्टर को जिस चेंज में बांध के रखा है, वो चेंज कोई नॉर्मल चेंज नहीं है, वो एक चेंज सिल्वर चेंज है जिसमें मैजिक इन्फ्यूज्ड है, जैसा आपको दिख जाएगा, जिसमें नवाज को भी बांध के रखा था पुरानी सीक्वेंसेस में। तो मुझे इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ से पता चल गया कि रश्मि का करेक्टर भी एक कुछ सुपर बीन ही होगा, ना कि कोई नॉर्मल ह्यूमन बीन, और नवाज उसको मारना चाहता है, आयुष्मान उसको आके बचाएगा। इस सीक्वेंस में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता चली, कुछ बेसिक चीज़ें पता चली हैं। पक्का नहीं कह सकते क्लाइमैक्स ही होगा, और मुझे लगता है क्लाइमैक्स की सीक्वेंस ही होगी। इसमें शायद आयुष्मान इसको मार के थामा बन जाएगा। थामा का मेरे हिसाब से मतलब है जो हेड ऑफ ऑल द वेम्पायर्स, ऑल द बेताल्स, थामा होगा। सेकेंडली, ये चीज़ का मैं रेफरेंस मिला था डायरेक्टली इन द ओपनिंग सीक्वेंस, जिसमें नवाज कहता है कि हम इंसानों को मारेंगे, उनका खून पियेंगे, और मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। मुझे इसलिए लगता है कि आयुष्मान ही बनेगा थामा नवाज को मार के। ये थी हमारी पहली सीक्वेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड सीक्वेंस के ऊपर, जो होगी भेड़िया वर्सेस थामा की फाइट, आयुष्मान वर्सेस वरुण धवन की फाइट। ये फाइट टेक प्लेस करेगी, एक आउटडोर सीक्वेंस होगी, और ये शायद से मोस्ट प्रोबेबली इंटरवल के पहली पार्ट हो जाएगा इसका फिनिश। ये एक रूफ टॉप पे होगी। इसका रेफरेंसेस अगर आप देखोगे स्क्रीनशॉट में, ये इस गाने में से स्क्रीनशॉट है जिसमें आयुष्मान एक रूफ टॉप पे चल रहा है, और साथ में उसके बैट्स हैं। ये शायद उसके कुछ शुरुआती दिन होंगे जब उसको पावर्स मिली होंगी, और पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, छोटी स्त्री, एक रेफरेंस टूवर्ड्स देयर एनिमेटेड शो, उसके ऊपर है। यहाँ पे अगर हम आगे का सीक्वेंस देखेंगे जिसमें बैट्स हैं और एक आदमी छलांग मार के कूदता, वो में दिखाया गया है कि वो आयुष्मान का करेक्टर है, बट मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता, मुझे लगता है वरुण धवन होगा। और जो बैट्स हैं वो आगे खड़े हैं आयुष्मान के साथ, और कट टू दिस सीन कि आयुष्मान पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पे वरुण धवन होगा मुझे जो लगता है। और उसके बाद जो भेड़िया जो रॉर करता है जब अपन फुल फॉर्म में आता है, वो ये सीक्वेंस
छत के ऊपर से ही है। हमें ट्रेलर में उन्होंने काट के ऐसे दिखाया कि पहले वरुण धवन अपनी फुल पावर में आता, फिर भेड़िया अपनी थाम अपनी फुल पावर में आता है आयुष्मान। बट वो दोनों सीक्वेंसेस अलग हैं। जो सीक्वेंस हमें दिखाई गई इसमें आयुष्मान के दांत निकले और खून पी रहा है, वो एक हॉस्पिटल से टेक प्लेस करेगा आफ्टर प्रॉब्ली देयर फर्स्ट फाइट वर्सेस नवाज। उसके बाद टेक प्लेस करेगा, खून पी के खुद को रीजनरेट कर रहा होगा अपनी पावर्स को। ये वो सीक्वेंस है, वो इंडोर है, ये आउटडोर है। उन्होंने क्लेवरली कट करके हमें ऐसा दिखाया कि दोनों एक ही जगह से पार्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं। अगर आप वरुण धवन के भेड़िया के पीछे देखोगे, वहाँ पे एसी वेंट्स बने हुए हैं जो एक रूफ टॉप ही हैं और उसी रूफ टॉप पे हैं। कट टू उसके बाद ये सीन कि आयुष्मान का करेक्टर बिल्डिंग्स कूद रहा, एक उसी छोटी स्त्री के पोस्टर में से निकल रहा। ये उसी फाइट में से या तो बचने की कोशिश कर रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद एक और हमें दिखता है कि एक फ्लोर नीचे की सीक्वेंस है, वहाँ पे आयुष्मान करेक्टर को फेंका जाता है, उस होटल या किसी भी बिल्डिंग के साइन बोर्ड में जाके लगता है। जैसा हमने देखा था वो, जिसमें उसको रश्मिका आके बचाती है। और यहाँ से एक और चीज़ कि रश्मिका की पावर्स यहाँ पे भी दिख रही हैं हल्की हल्की, कि वो खड़ी हुई वहाँ पे खड़ी नहीं है, सिर्फ वहाँ पे उस बोर्ड पे लटक के आयुष्मान को बचा रही है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसके पास भी सुपर पावर्स हैं। और वो मुझे जो अब ये सारे सीक्वेंस में, अगर इन तीनों सीक्वेंस में मैं सबसे ज़्यादा श्योर हूँ वो मोस्ट प्रोबेबली यही सीक्वेंस होगी, क्योंकि इसमें जो कलर पेटल्स यूज़ हुए हैं, थोड़ा नियॉन रेड नियॉन पर्पल, ये सिर्फ इसी सीन्स में यूज़ हुए हैं। तो पता चल जाता है सारे सीन्स इसी सीक्वेंस के हैं। और मुझे नहीं लगता कि भेड़िया को मूवी में बहुत लेट लेके आएंगे, क्योंकि वो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश करेक्टर है। अगर उसको टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स लेके आएंगे, कहीं लेके आएंगे, तो शायद कहीं ना कहीं नवाज के करेक्टर को ओवरशैडो भी कर सकता है, क्योंकि नवाज ही इस मूवी का मेन विलन है, उसको वो ओवरशैडो करना नहीं चाहेंगे जैसा मुझे लगता है। तो वॉट आई थिंक कि वो फाइट पहले टेक प्लेस करेगी और वो ऐसी टेक प्लेस करेगी, शायद इस फाइट को रश्मिका रुकाएगी, उसको समझा के कि ये आयुष्मान का करेक्टर एक अच्छा करेक्टर है, तुम जिसके पीछे हो वो बाकी वेम्पायर्स हैं जो खून चूस रहे हैं। क्योंकि हम इतना तो पता चल गया कि इसमें नवाज के पास भी उसकी छोटी सी आर्मी है ही। तो ये थी सेकंड सीक्वेंस। अब बात करते हैं थर्ड सीक्वेंस के ऊपर, जिसमें से हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि रश्मिका मंदाना का करेक्टर असल में है कौन। उसके बारे में हालांकि कोई क्लियर हिंट नहीं दी गई। वो हमें ये भी दिखा कि वो डे वॉक भी कर रही है, उसको सूरज से कोई तकलीफ नहीं हो रही, उसकी ज़्यादा पावर्स दिखाई नहीं गई, बट हिंट्स और भी दी गई हैं। सबसे पहला कि एक सीक्वेंस है जिसमें वो कूद रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके कंधे में आयुष्मान खुराना आता, क्लाइमैक्स में उसको सिल्वर चेंज में बांध के रखा है। सिल्वर चेंज में सिर्फ, मैं आपको सिल्वर चेंज का मतलब बताया था, सिल्वर चेंज एक वीकनेस है टू वेम्पायर्स टू वेयरवुल्व्स, ये सारे क्रीचर्स के लिए। वैसी इसी उन्हीं सिल्वर चेंज में रश्मिका को बांध के रखा और मैजिक को इन्फ्यूज करके रखा। नंबर टू, अगर आप एक जैकेट का सीक्वेंस है, एक सिल्वर जैकेट सीक्वेंस, जिसमें एक सबसे पहला सीक्वेंस आता है रात के टाइम का, जिसमें एक पुलिस वाले जो हमारे प्रहलाद चाचा होते हैं वो आके आयुष्मान से पूछताछ करते हैं। उसमें आयुष्मान ने सिल्वर जैकेट पहनी है और वो ज़्यादा कुछ बताता नहीं, जोक सा लैंड करता है। उसके बाद हमें दिखता है कि रश्मिका आयुष्मान से बात कर रही है कि हमारी दुनिया इस दुनिया से बहुत अलग है, विच इज़ क्लियर रेफरेंस कि रश्मिका इस नॉर्मल ह्यूमन लाइफ से बिलोंग नहीं करती। नंबर टू, अगर हम देखें ये सारे सीक्वेंस होगी गाने के बाद, मूवी में आप देख लेना एक गाना आएगा उसके बाद ही सीक्वेंस होगी। और उस गाने में शायद जहाँ से वो गाना होगा किसी भी जगह वो नाइट आउट के लिए गए होंगे, वहाँ पे कुछ गुंडे टाइप आएंगे जिसको रश्मिका और आयुष्मान मिलके हराएंगे। उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला ये सीन जिसमें आयुष्मान एक आदमी को उड़ा के फेंक रहा है, उसने वही सिल्वर जैकेट डाली हुई है और वो किसी को गाड़ी की तरफ फेंक रहा है। उस पर कट टू दिस सीक्वेंस कि एक आदमी को एक लाल गाड़ी से फेंका जा रहा है एक सर्किट बोर्ड पे। देख के लगेगा कि शायद आयुष्मान ने फेंका होगा, बट ऐसा नहीं। उसके अगले ही सीन में आयुष्मान की सर और उसकी जैकेट पीछे दिख रही है। नंबर थ्री, और जिसे क्लियर एक सबूत और मिल जाएगा कि अगर हम देखेंगे उस सीक्वेंस में जिसमें किसी के नाखून हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, किसी के हाथ में वेन्स आ रही हैं, वो रश्मिका का करेक्टर ही है व्हाट आई थिंक। क्योंकि वहाँ पे लाल गाड़ी का भी एक हल्का सा आपको व्यू दिखेगा और एक लाइट दिखेगी येलो लाइट जो गाड़ी के अंदर ही है सीक्वेंस। तो मुझे लगता है वो वही लाल गाड़ी होगी। रश्मिका को वहाँ पे उसकी पावर्स मिलेंगी, देन शी विल मूव एंड शी विल अटैक हिम। तो मुझे ये लगता है। और जो एक और सीक्वेंस थी जो ट्रेलर में टीजर में थी, जिसमें आयुष्मान का करेक्टर को एक भालू फेंक रहा होता है इधर से उधर, वहाँ पे रश्मिका आती है और वहाँ पे भी हम देखेंगे कि रश्मिका का करेक्टर ही भालू से उसको बचाएगा। तो मुझे जो लगता है रश्मिका का करेक्टर भी वेम्पायर है, लेडी वेम्पायर,
उसकी भी पास्ट लाइफ है, शायद वो तब से ज़िंदा ही है, वो मरी नहीं होगी, शायद तब से ज़िंदा होगी, उसकी असली एज बहुत ज़्यादा होगी। वो शायद वेट कर रही होगी आयुष्मान का रीबर्थ के लिए, उसकी सेकंड लाइफ के लिए, जिससे उसके पास आ सके, जैसा मुझे लगता है। तो गाइस ये थी इस सारी 3 सीक्वेंसेस के बारे में। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है मुझे। ट्रेलर, टीज़र, तीनों गाने देखने पड़े सीक्वेंसेस पता करने के लिए। तो मैं तो बहुत श्योर हूँ इस मूवी में जो मैंने सीक्वेंसेस बताई हैं। आप कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ बताना, अपनी थ्योरीज बताना। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, कीप बीइंग अमेजिंग, थैंक यू। Thanks! Love you! Forever!